ऐसे ही खिलाड़ी जिसका नाम पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख में बहुत ही नुमाया है, और खासकर जब बात करते हैं उसके एक इनिंग्स की जो कलकत्ता के मैदान में खेली गई, वो तो कभी भूली नहीं जा सकती। खान साहब आउट होके जब बाहर जा रहे थे तो मैंने पूछा कि क्या करना है, मैं कहते जो मर्जी यूँ करके इशारा किया। दोस्तों कहते तुम्हें क्या हुआ था, मैंने कहा यार जिन चमड़ गए सन उस दिन। ये बताइएगा, सबसे पहले तो आप बहुत ही कम सीनी में क्रिकेट में आ गए, तो कैसा एक्सपीरियंस है जब आप इतनी छोटी उम्र में वर्ल्ड क्लास क्रिकेट खेलने लगे? बिल्कुल जी, ये अल्लाह की मेहरबानी थी कि अंडर 19 में अच्छा स्कोर किया और उसके बाद हमारी सिलेक्शन हुई इंडिया और श्रीलंका का टूर था, और उसके बाद फिर पाकिस्तान का टूर था इंडिया का। उसमें कुछ प्लेयर रिटायर हुए, जैसे मुश्ताक मोहम्मद साहब थे, आसिफ इकबाल साहब थे, और कुछ प्लेयर रिटायर हुए। और फिर उसके बाद हमें एक ऑस्ट्रेलिया टीम चली गई, आपको याद होगा, तो उसमें हमें भी मौका मिल गया, अल्लाह ने मौका दिया और फिर पहले मैच में अच्छा स्कोर हो गया, 100 कर दिया। तो इस तरह फिर अल्लाह ने सबब बनाना होता है, तो वो मौके मिल गए। अच्छा, वो क्या वाक़या था जो ऑस्ट्रेलिया में आपके साथ पेश आया, जब ज़्यादा दिन रहना पड़ा? सुना आप बड़े घर से होम सिकनेस होगी और थोड़े से परेशान हो गए थे। थोड़े से नहीं हुए थे जी, वो ऑस्ट्रेलिया का पहला टूर था और चूँकि अंडर 19 से सीधा पाकिस्तान टीम में आए थे, तो वो हमारा कोई 3-3.5 माह का टूर था ऑस्ट्रेलिया का। तो मुझे याद है कि उस वक़्त मैं अंडर 19 ही था, तो मुझे कहा गया कि आपने कप्तानी करनी है अंडर 19 की और आप वापस नहीं जाएंगे, आपने यहीं रुकना है। और मैंने तो रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा जी 3.5 माह का टूर ये था, आगे फिर 3 माह का टूर। तो मैंने कहा जी ये बड़ा लंबा है। मैंने मैनेजमेंट जो थी उनको बड़ी रिक्वेस्ट की कि मैं वापस जाना चाहता हूँ, मुझे ना करें, मगर वो चूँकि ऑफिशियल टूर था पाकिस्तान का, तो मैं कैप्टन था, तो मुझे वहाँ फिर रहना पड़ा। और सबसे मुश्किल बात ये थी कि आप पाकिस्तान टीम के साथ टूर करते करते एकदम आप चले गए अंडर 19 में। और अंडर 19 में ये था कि एक रहाइश का वो सबसे फ़नी जो ये था कि हम हॉस्टलों में रहे, यूनिवर्सिटियों में कई जगह रहे जहाँ एक दूसरे के ऊपर सोना होता था। तो वो बड़ा अजीब लगता था कि यार पाकिस्तान टीम के बाद ये हमें कहाँ हम ठहरे। तो वो काफ़ी मुश्किल था और अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अब आपका जो एक इनिंग्स है कलकत्ता के हवाले से, कि जब आपने बिल्कुल ही एक यकतरफा मैच का पांसा पलट दिया और 1 लाख ज़्यादा तमाशाई मेरा उसके अंदर होते हैं और वो सारे खामोश हो गए, तो वो कैसा आपको, उसको क्या फीलिंग थी और कैसा रहा आपका, वो क्या जहन में था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ? यार जहन में तो कुछ नहीं था, ये था कि मैं उस टूर में ना, मैं वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ मेरा बाजू फ्रैक्चर हुआ था और मैं फुली फ़िट नहीं था। चूँकि इंडिया का टूर होता है, बंदा कहता है ये मिस ना करे, बड़ा एक्सपीरियंस वाला टूर होता है और बड़ा एक्साइटेड होता है बंदा कि इंडिया के ख़िलाफ़ अच्छा करेगा तो आपका नाम होगा। तो मैं फुली फ़िट नहीं था, मैं चला गया। और मैं अक्सर मेरा बाजू उस वक्त, अगर किसी को याद हो, जिन्होंने देखा होगा, मेरा अक्सर एक हाथ छूट जाता था। तो मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे उन्होंने कहा कि इसको वापस भिजवा दो, किसी और को बुलवाते हैं। तो मुदस्सर भाई हुआ करते थे, हमारे सीनियर थे, हम एक ही क्लब, एक साथ ही हमारी क्लब थी मिंटो पार्क में। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार मुदस्सर भाई, उन्होंने कहा तुम्हें वापस भिजवा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मुझे वापस भिजवा रहे हैं, मुझे एक मौका दे दें, ऊपर खिला दें थोड़ा सा, वनडे मैच था कलकत्ता वाला। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की स्किपर को, इमरान खान को, कि इनको ये कह रहा है। उन्होंने कहा अच्छा चलो इसको अगले मैच में 1 डाउन करवा देंगे। तो वो 1 डाउन पैड करके मैं बैठा हुआ था, तो मेरा 40 या 50 रन की पार्टनरशिप लगी। उस मैच में बड़ी मार पड़ी थी हमें। श्रीनाथ थे, उन्होंने बड़ा मारा था। तो मैं एक आउट हुआ, तो मुझे स्किपर ने कहा बैठ जाओ, कोई और चला गया। इसी तरह करते करते मेरा ख्याल मेरे 6ठे नंबर पे बारी आई, खुद गए, फिर मंजूर अलाई मेरे से ऊपर गया, फिर मेरी बारी आई। मैं जब अंदर था तो मैं बड़ा मायूस के 1 डाउन जाना था, फिर 7वें नंबर पे आ रहा हूँ। तो वो खान साहब आउट हो के जब बाहर जा रहे थे, तो मैंने पूछा कि क्या करना है, तो वो खुद आउट हुए थे। उस वक्त बंदा वैसे ही गुस्से में होता है, तो मैं कहते जो मर्ज़ी, यूँ करके इशारा किया, जो मर्ज़ी। मगर उसके बाद फिर वो जब अल्लाह ने परफॉर्मेंस करनी होती है, आपका दिन होता है,
फिर वो पहले बॉल से ही वो मैंने स्वीप किया, वो छक्का लग गया। उसके बाद वो इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं अक्सर दोस्तों को कहता होता हूँ कि वो कहते हैं तुम्हें क्या हुआ था, मैंने कहा यार जिन चमड़ गए सन उस दिन। तो वो ऐसे ही था कि मैं अपने मतलब से जिसे चाह रहा था खेल रहा था। तो वो बड़ा एक्साइटेड किस्म का दिन था। और फिर उसके बाद फिर आपको पता है सारा सिनेरियो चेंज हो गया। फिर मुझे ऊपर भी कभी बारी मिलनी शुरू हो गई, कभी कभी। हालांकि उस टूर के बाद हम इंग्लैंड आए थे, मैं फिर 7वें नंबर पे गया था। तो मैंने कहा यार मैंने अभी पिछले मैच में स्कोर किया और फिर 7वें नंबर पे आया हूँ। तो मगर ये था कि कलकत्ता की इनिंग सबको याद है, और शायद मैं भी जब तक ज़िंदा हूँ मुझे भी याद रहेगी।